हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड माय नेम इज़ आबा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आप लोग के लिए लेखपाल की क्लासेस चलाते हैं, जिसमें मैंने आप लोग को संख्या पद्धति से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सबको क्लियर करवाया था। आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस को करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी तरह के क्वेश्चन आंसर आते हैं वो सारे हम आप लोग को इसमें बता देंगे। आ चुकी है आपकी सेकंड क्लास है, इसके बाद आपकी आई होप थर्ड क्लास लगेगी, फिर आपका संख्या पद्धति आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे वो आप लोग के लिए उतने ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा, इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कि किस तरह के क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को आंसर्स निकालने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपके क्वेश्चंस में हम पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंपल से मॉडरेट, फिर उसके बाद हाई लेवल पे जाएंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हाई लेवल पे गए तो हो सकता है आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आए। और चूंकि हमारा मोटिव ये है कि सभी लोग को समझ में आए, इसलिए फिर हम इसको सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन लिखा है वो लिखा हुआ है 475 प्लस 950 का 64% इक्वल टू दे रखा है 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है जहां से आप लोग की स्टार्टिंग हो रही है। 475 प्लस 950 का 64% इक्वल टू 900 प्लस एक्स। एक्स मतलब जो हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग ने एक्स मान रखा है। अब इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आप लोग को सिंबल्स पता होने चाहिए कि कौन से सिंबल मैथमेटिकल में हमेशा नॉर्मल यूज़ किया जाता है, कि आपको पता होना चाहिए कौन सा सिंबल कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है 475 अपनी जगह है, ये प्लस लिखा हुआ है, 950 लिखा हुआ है, और का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इंग्लिश में लिखा होगा ऑफ, OF ऑफ, तो उसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? 64%, ये परसेंट का साइन होता है, बराबर हो गया 900 प्लस, यहाँ कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब ले लेते हैं x, ताकि निकालने में आसानी रहेगी। अब एक काम करते हैं, चाहे तो आप इसको साथ में सॉल्व करिए, या सबसे अच्छा तरीका है कि 950 इंटू 64 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब तो 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आगे कितना लिखा था? 475 प्लस ये लिखा हुआ था, और फिर ये लिखा है 950 इंटू 64/100। 100 क्यों हो गया? क्योंकि परसेंटेज को हम लोग ने ओपन किया, तो जब कोई चीज़ परसेंट से नंबर में आती है तो वो अपॉन 100 हो गई, बराबर हो गया यहाँ पर 900 प्लस एक्स। ये तो कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे। हाँ, 5 से कौन से नंबर्स काटते हैं? जिन भी नंबर्स के लास्ट में 0 या 5 होता है वही नंबर 5 से कटता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ऐसे नंबर से कट करना है जो नंबर ऊपर और नीचे सेम कट करे। ठीक है, जैसे 5 को इससे काटेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और ऐसे ही 5 को ऊपर से काटेंगे तो ऊपर भी 19 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अभी ये और कट जाएगा, 2 और 64 भी आपस में कैंसिल होते हैं, 32 आ गया। दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, जिन भी नंबर्स के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो नंबर हमेशा 2 से कैंसिल होते हैं, और जिन नंबर्स के लास्ट में 0 और 5 आता है वो नंबर 5 से कैंसिल होते हैं। इस चीज़ को नोट करना इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैम यहाँ तो लास्ट में 0 था तो आपने इसको 2 से क्यों नहीं काटा? तो इसलिए नहीं काटा क्योंकि हमें ऐसे नंबर से काटना रहता है जिस नंबर से हम ऊपर भी काट सके और नीचे भी काट सके। बाय चांस अगर हमने 10 को 2 से कैंसिल कर दिया होता तो 2 से फिर 95 तो नहीं जाता, फिर वो 64 जाता। वो आप लोग के ऊपर है, आप लोग जैसे डिवाइड करना चाहे कर ले, लेकिन
हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि ऐसा ही नंबर यूज़ करिएगा जो ऊपर भी सेम से कट जाए, नीचे भी उसी नंबर से कटे, तब तो वो कैंसिल करना सही है, वरना वो कैंसिल आपका गलत माना जाता है। अब उसके बाद में जो बचा वो लिख लेते हैं। ये बचा 475 प्लस 19 है और इधर 32 है, ये अभी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 बचा है तो नीचे 1 से कोई मतलब होता नहीं है, बराबर इधर बचा हुआ है 900 प्लस x, ठीक है। अब 475 तो भाई अपनी जगह है। पहली बात तो ये हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 19 और 32 कितना आता है। आप लोग को जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो करना आता ही होगा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके बता दे रहे हैं कितना आता है। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आता है 608, ठीक है। यहाँ पे हो गया 900 प्लस x। एक एक स्टेप लेकर चल रहे हैं, जब आप लोग वहाँ करिएगा तो आप लोग की मर्जी, जैसा मर्जी हो वैसा कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग को इसी तरह से करना है, ठीक है। अब इसके बाद 475 और 608 जो आया है, क्योंकि 19 को जब हम लोग ने अभी 32 से मल्टीप्लाई किया है तो 608 आया। अब 608 में और 475 में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ये अभी हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 1083। एडिशन करेंगे तो आएगा 1083। आप लोग को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करना आता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। बराबर हो गया 900 प्लस x। मैंने आप लोग से कहा था इससे पहली वाली क्लास में कि जो चीज़ प्लस में होती है वो इक्वल के अदर साइड जाने पर माइनस में हो जाती है, माइनस वाली प्लस में हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाता है और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1083 माइनस का 900, तो x की वैल्यू जो आएगी वो इसको माइनस करने से आएगी, ठीक है। अब माइनस करना तो सबको आता है कि 1083 को अगर हम लोग 900 से माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना आएगा, तो वो आंसर जो आएगा वो हम लोग का हो जाएगा 183। चाहे तो आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को निकालते हैं। मैंने थोड़ा लंबा मेथड बताया है ताकि आप लोग को समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप लोग को अगर इसका कोई शॉर्टकट मेथड पता है तो उससे लगाइएगा, वरना जिन बच्चों को स्टार्टिंग करनी है, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट के साथ में समझना है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे आई है, तो वो लोग इस क्लास को प्रॉपर अच्छे से देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 3/5 की पावर लिखा हुआ है 3 एंड 3/5 की पावर लिखा है माइनस का 6, फिर लिखा हुआ है 3/5 की पावर 2x माइनस 1। एक चीज़ तो सभी में कॉमन है कि चाहे LHS में देखें या RHS में देखें, सभी तरफ आपका 3/5 दे रखा है। और जो आपका एक मतलब जो घातों वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है तो अगर उनका बेस सेम है, मतलब अगर a और b कोई नंबर दे रखे हैं, अगर दो नंबर आपके सेम हैं, नंबर तो सेम ही लेना पड़ेगा ना, अगर आपके पास दो नंबर लिखे हुए हैं अलग अलग फॉर्म में, मतलब a की पावर m है और a की पावर n है, तो नीचे का बेस तो सेम है, तो ऐसा करने पर जो मल्टीप्लिकेशन की वजह से घातें आपस में जुड़ जाती हैं और अगर यही चीज़ डिवाइड में आता है तो यहाँ पर जो घातें होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। चाहे तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा तो आप लोग के लिए ज़्यादा सही रहेगा। मतलब अगर कोई भी नंबर है, अगर उनका बेस जो आधार है, मतलब जो नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो अगर सेम है, बस घातों में परिवर्तन है,
तो अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है तो घातें जुड़ जाएंगी, और अगर डिवीज़न का साइन लगा है तो जो घातें होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। जैसे कि हम कोई नंबर ले लें, 3 की पावर 5 है एंड 3 की पावर 2 है। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है तो 3 की पावर 5 प्लस 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 की पावर 7 हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस का साइन, डिवाइड का साइन अगर बीच में लगा हुआ है तो 3 की पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 की पावर 3 हो जाएगा। लेकिन बस शर्त ये होती है कि इसमें जो आपके नंबर्स होते हैं वो सेम लिए जाते हैं। अगर सेम आपके नंबर नहीं होंगी तो इस तरह के कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोग का ये ज़्यादा ज़रूरी है कि नीचे की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ नहीं किया जाएगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन जो इसके फॉर्मूला है उसको नोट कर लिया होगा। तो आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इतना बस याद रखिएगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो घातें जुड़ जाएंगी, और अगर डिवीज़न की बात हो रही है तो घातें माइनस हो जाती हैं। अब जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर बीच में कोई साइन नहीं लगा है ना, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है और लिखा है कि 3/5 की पावर जो है वो 3 लिखा हुआ है और -6 है, तो इसका मतलब 3/5 की पावर, मैंने क्या कहा, घातें जुड़ जाती हैं, तो इसका मतलब हो गया 3 प्लस -6, 3 प्लस माइनस का 6, क्योंकि माइनस का 6 भी लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा है 3/5 की पावर 2x - 1, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाते हैं, तो इसका मतलब हो गया 3/5 की पावर 3 - 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3/5 की पावर 2x - 1। आई होप कुछ कंजस्टेड हो रहा है, वेट। फिर से हम कर दे रहे हैं कि मैंने क्या कहा कि जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो घातें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब हो गया 3/5 की पावर 3 प्लस माइनस का 6, -6 ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पावर माइनस में है, और दो साइन जो होते हैं वो कभी भी साथ में नहीं लिखे जाते। बराबर हो गया 3/5 की पावर 2x - 1, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाता है। इसका मतलब 3/5 की पावर लिखा जाएगा 3 - 6 इक्वल टू 3/5 की पावर लिखा जाएगा 2x - 1, जो कि दे रखा है। एक चीज़ और, एक चीज़ प्लस में लिखी हुई है और दूसरी चीज़ माइनस में लिखी हुई है। इसका मतलब प्लस माइनस मिलने पर माइनस तो हो जाता है, लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3/5 की पावर जो है 6 में से 3 तो माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 3 माइनस होने पर आता है 3, लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है, और बड़ा कौन सा है, 6 और 3 में 6 बड़ा है, तो साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का, तो ये हो जाएगा -3। ये चीज़ समझ में आई कि अगर एक चीज़ प्लस में और दूसरी चीज़ माइनस में होती है तो वो चीज़ माइनस तो हो जाती है, लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है। जैसे कि अगर हम लोगों के पास लिखा है -7 प्लस का 12, तो 12 में से 7 तो माइनस हो जाएगा, 5 आ गया, लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है। 7 और 12 में बड़ा कौन सा है, 12 के आगे कौन सा साइन लगा है, प्लस का, तो चाहे आप लोग +5 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाला अगर फंक्शन होता तो आप लोग को लिखना पड़ता। जैसे कि माइनस का 10 प्लस का 9 है, तो 10 में से 9 माइनस होगा तो आपके पास 1 आ जाएगा, लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है। तो यहाँ बड़ा कौन सा है, 10, और 10 के आगे का साइन कौन सा है, माइनस लिखा जाएगा, प्लस लिखो या ना लिखो वो आपके ऊपर है। फिर इधर आ गए, यहाँ पे हो जाएगा 3/5 और इसकी पावर हो गई 2x - 1।
एक कॉन्सेप्ट तो ये बताया था कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है तो घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा ये है कि अगर इक्वल के साइड में आपकी दोनों वैल्यूज़ के जो बेस हैं अगर वो सेम होते हैं तो उनकी घातें भी आपस में बराबर हो जाती हैं। जैसे कि अगर a की पावर m और a की पावर n लिखा हुआ है तो जो इनकी बेस सेम होने की वजह से m और n आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 3/5 और 3/5 सेम है, इसलिए जो इनकी घातें होंगी माइनस का 3 इधर से और इधर से 2x - 1 ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये जो -1 है वो अदर साइड जाने पर, मैंने कहा था जो वैल्यू माइनस में होती है वो अदर साइड जाने पर प्लस में हो जाती है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस का 1 और यहाँ पर क्या आ गया 2x। ठीक है, बाकी यहां कर दे रहे हैं। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन साइन उसका लगता है जो बड़ा होता है और 3 में से बड़ा है 3 तो उसके आगे का साइन माइनस है तो माइनस आ गया। बराबर लिखा हुआ है 2x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। -2 लिखा हुआ है, नीचे 2 है, कैंसिल करेंगे 2 × 1 = 2। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई -1 और यही आपका आंसर है, क्योंकि आप लोग से यही पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाल लिया कि x की वैल्यू -1 होगी। आपके जितने कॉन्सेप्ट हैं आप उन सभी को नोट कर लीजिएगा कि अगर जो वैल्यूज़ हैं अगर वो आपकी बेस सेम है और घातें अगर अलग अलग है तो घातें जुड़ जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में, और अगर डिवीज़न का साइन लगा है तो घातें माइनस हो जाती हैं, और अगर दोनों के बेस सेम हैं तो उनकी जो घातें होती हैं वो भी आपस में बराबर हो जाती हैं अगर बीच में इक्वल का साइन लगा है तो। अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी इसके बाद बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आयु वगैरह के और भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 66 का स्क्वायर -34 का स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। कुछ बच्चे होंगे जो इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 66 को 2 टाइम्स, मतलब 66 × 66 कर रहे होंगे, फिर 34 × 34 करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, और इतना करने में आपके जो टाइम है वो चला जाएगा। आई होप आई थिंक 10 मिनट तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके कुछ फॉर्मूले थे, यहाँ बता दे रहे हैं। बाकी जब आपको बीजीय व्यंजक अलजेब्रा का पोर्शन पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम बाकी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला है ना, आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं। एक होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। नेक्स्ट होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। मतलब कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस वाले सारे ही प्लस में होंगे और माइनस वाले में 2ab की जगह पे जो प्लस था वहां पे वो माइनस हो जाएगा, बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड थर्ड था a² - b² बराबर a + b एंड a - b। ये फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इस पे क्वेश्चन आंसर बहुत आते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं क्योंकि उसमें दोनों नंबर ऐड होने के बाद स्क्वायर लगा हुआ है। दूसरा वाला भी नहीं लग सकता क्योंकि दोनों नंबर के माइनस करने के बाद स्क्वायर लगा हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक नंबर का अलग स्क्वायर है और दूसरे वाले नंबर का अलग स्क्वायर है। ये भी तो यही है, एक नंबर पे अलग स्क्वायर है और दूसरे वाले पे अलग स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन लगा है। तो मतलब अगर हम थर्ड वाले पोर्शन को देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि a हमारा 66 दे रखा है और b हमारा 34 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या था, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। अब a² का मतलब 66 का स्क्वायर - 34 का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है।
चाहे तो अगर आप नोट करना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम निकाल किसको रहे हैं 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। अगर हम इसको निकालेंगे तो a प्लस बी मतलब a प्लस बी ये आ गया और फिर a माइनस बी ये आ गया। शायद समझ में आ गया हो, क्योंकि a 66 था प्लस आया b की जगह 34 आया फिर a माइनस बी आया। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 6 4 10 और 10 100 हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने पर ये आ जाएगा 32, ठीक है। और 32 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करने का सबसे आसान तरीका क्या है, 2 0 लगे हैं, लगा दीजिए, साथ में 32 इंटू 1 तो 32 आता है। यही आपका आंसर हो गया। बस जिन बच्चों को फॉर्मूले पहले से याद होंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो तो अच्छे हैं। बाकी जिनको नहीं याद है वो अब याद करके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड थर्ड होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, जिसका यूज़ हम लोग ने इस क्वेश्चन में किया है। एक बार प्लस करके लिखा, एक बार माइनस करके लिखा, फिर प्लस करने से आया 100, माइनस करने से आया 32, फिर उसके बाद 32 बन जा 32 होता, बाकी 2 0 लगे वो लगा दिया, तो हो गया 3200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 463 से पूर्णतः विभाजित हो। पहली बात ये, जब हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या की बात करते हैं तो 9 को उतनी बार लिख दिया जाता है। अगर हम छोटी से छोटी संख्या की बात करते हैं तो काउंट करते हैं कि वो कितने नंबर हैं, बस आगे 1 लग जाता, बाकी उतने 0 लग जाते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछेगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो हम लोग 9 को 4 बार लिख देते हैं। और अगर कहा गया कि 4 अंकों की ही हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए तो एक तो 1 आ गया, बाकी कितने नंबर बचे, 3 बचे, तो वो 0 आ गया, तो 1 2 3 4 हो गया, 1000 हो गया, जो हमारा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। और बड़ी से बड़ी संख्या में उतनी टाइम्स हम 9 को लिख देंगे, क्योंकि बड़ा नंबर 9 ही होता है, 9 से बड़ा फिर नंबर नहीं होता, क्योंकि फिर उसको 0 में कन्वर्ट कर लिया जाता है, क्योंकि 10 जो होता है वो उसका पीछे वाला अंक लिया जाएगा तो वो 0 होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 9 को हम लोग 5 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद किससे विभाजित करना है, 4 6 3 से, ओके। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना सबको आता है, डिवाइड करेंगे 9 26 हुआ, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2, ये हो गया 7। अब उतारेंगे 9 को, 1 टाइम्स जाएगा, हो जाएगा 463 6 7 आया 2। अब फिर नेक्स्ट टर्म आएगा 9, फिर डिवाइड करेंगे, जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हम लोग का बचेगा 4 5 4 4 5 4। ठीक है,
ये तो आया डिवाइड करने से, लेकिन आप लोग से पूछा क्या गया है कि अगर हम लोग ने जब इसको डिवाइड किया ना तो हम लोग को डिवाइड करने से रिमाइंडर तो बच गया। तो इसका मतलब ये है ये पूर्णतः विभाजित तब तक नहीं होगा जब तक इतने ही नंबर की हमें ज़रूरत ना पड़ जाए, या हम इतने नंबर हम अपने संख्या में सब माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता लग जाएगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 463 से आसानी से डिवाइड होकर वैल्यू को 0 दे देगा। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब होता है कि वैल्यू जो है वो पूरी पूरी कैंसिल आउट हो जानी चाहिए और उसके रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, जितना बचा है उसको ये बड़े वाले नंबर से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 99545। मतलब यही एक वो ऐसा नंबर है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगर आप लोग को चेक करना है तो आप लोग एक काम करिएगा, इसको आप डिवाइड करके देखिएगा 463 से, तो वो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कि ये प्रूव हो जाएगा कि ये 5 अंकों की वही बड़ी से बड़ी संख्या है जो 463 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये होता है आसान तरीका जिससे आप लोग आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आखिर हम लोग का जो आंसर है वो कैसा आया है। तो आज के लिए फिर आप लोग इतना ही रखिएगा, यही आप लोग का आंसर है। आप लोग के जो नेक्स्ट वाली क्लासेस होगी उसमें मैं आप लोग को भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और जो भी आप लोग के आयु और एज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सारे बता देंगे, ताकि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उसके अलावा जो आपके भिन्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं अंश और हर वाले, वो भी आपको उसी टाइम में समझा दिए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए रखिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।